बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एक गोट फार्म। दोस्तों, ये बकरी जो है बस बच्चे देने वाली है थोड़ी देर में। ठीक है, ये मैं तकरीबन 1-2 हफ़्ते पहले लेकर आया था टंडो आदम से। अच्छा, मैं बस यूँ समझ लें कि अभी सोकर उठा हूँ, आवाज़ मेरी अजीब सी हो रही है, तो उसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लिएगा। तो बताने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो साथ खैरियत के खुद ही बच्चे दे देगी। और एक भाई ने भी बार बार पिछली वीडियोस में मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि जो है वो आप गोड्स केयर आफ्टर डिलीवरी वगैरह टाइप की कोई वीडियो बनाएं। तो मैंने बोला ये वीडियो मैं बना लूँ इस तरह के लोगों के लिए जो पहली मरतबा प्रेग्नेंट बकरी ख़रीदते हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है। तो अभी ये इंशाल्लाह बच्चे देगी। ठीक है, वहाँ पे आप ये देखें, मैं इसको जीने में लेकर आ गया हूँ ताकि सुकून से बैठ के दे दे। और यहाँ पे बोरियाँ वगैरह चीज़ें मैंने रखी हुई हैं कि जैसे ही बच्चे दे तो बच्चों को बोरी वगैरह के ऊपर रख के इसके सामने रख देंगे, फिर इंशाल्लाह ये चाटना शुरू कर देगी। बस अभी इसने ज़ोर लगाना शुरू कर दिया है, तकरीबन आधे घंटे का टाइम ही लेगी और इस दौरान ये बच्चे दे देगी। अच्छा, बच्चे जब देने वाली होगी तो उसकी क्या निशानी है, तो उस हवाले से आपको पहला सिम्टम तो आपको दिख ही रहा होगा कि बस अब बिल्कुल बैठ गई है और ज़ोर लगा रही है, तो बिल्कुल आखिरी दिन की निशानी है। अच्छा, इसके अलावा जब बकरी बच्चे देने लगती है ना, तो 1-2 दिन पहले वो अपना खाना पीना ज़रा कम कर देती है, दाना जो है ना वो अपना ज़रा वो कम कर देती है। तो उस वक्त आप जो है उसको रोटी वगैरह खिला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा हैवी दाना जो है वो हज़म नहीं कर पाती है, पेट में उसको जगह नहीं रहती है। तो एक निशानी ये भी होती है, बकरी बिल्कुल सुस्त हो जाती है 1-2 दिन पहले, मतलब ज़्यादा चलना फिरती नहीं है, एक जगह बैठ जाती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि निशानी होती है कि बकरी बच्चे देने के करीब है। इसके अलावा जो उसकी ये पीछे कमर की जो हड्डी है इसकी बकरी की, यहाँ पे ये जो है बिल्कुल अलग होके ना आ जाती है, कमर की हड्डी बिल्कुल अलग होकर वाज़े हो जाती है, ऊपर आ जाती है, गोश्त इससे हट जाता है। तो ये भी एक निशानी होती है कि वो बच्चे देने वाली। आपने आखिर के दिनों में सिंपली, अगर गर्मियां हैं तो आप उसको रोज़ाना सरसों का तेल पिलाएं, तकरीबन एक आखिरी महीने में कम से कम 10 से 15 ml 20 ml डेली आप उसको सुबह जो है ना वो सरसों का तेल पिलाएं। और अगर सर्दियां हैं तो आप घी पिलाएं उसको। लेकिन घी पिलाने का तरीक़ाकार जो है वो इस तरीके से है कि अगर लिक्विड फॉर्म में घी पिला रहे हैं तो उसको दूध के साथ गर्म करके 1 पाव दूध के अंदर आपने जो है वो आधा पाव घी मिला लिया है, आधा पाव से भी कम 100-200 ग्राम आपने जो है वो घी मिला लिया, और फिर उसको दूध के अंदर जो है ना वो आपने कुनकुना करके गर्म कर लिया, और फिर वो उसको आप डेली पिला सकते हैं 1 पाव दूध और घी मिला के। कुनकुना गर्म करने का मकसद ये है कि घी जो है वो जम जाता है, डायरेक्ट अगर लिक्विड फॉर्म में पिलाएंगे तो सीने पे जम जाता है, तो वो इसलिए सही नहीं रहता, इसलिए। और बाकी क्वांटिटी तो आप बकरी के हिसाब से खुद ट्राई करें कि उसको कितनी क्वांटिटी आपने देनी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप उसको रोटी के साथ देना चाहें तो रोटी में मिला के भी घी आप उसको दे सकते हैं, उसकी भी इंशाल्लाह टेंशन नहीं है। अच्छा, इस बकरी के हवाले से ये छोटे कद की बकरियां हैं, एज सच मुझे कोई टेंशन नहीं है। इससे पहले छोटी जितनी बकरियां हैं मेरे पास बच्चे दिए हैं, सब ने सेहतमंद तरीके से दिए हैं। लेकिन ये बकरी का मुझे डर ये है थोड़ा बहुत कि ये भी मैं 2 हफ्ते पहले ही लेकर आया हूँ ख़रीद के टंडो आदम से। तो इसकी जो पीछे जो केयर की है ना बाकी अरसा व्यापारी ने जिससे भी ख़रीदी है, तो वो उसने सही नहीं करी है, तो बकरी कमज़ोर बहुत है। तो बस अल्लाह करे साथ खैरियत के दे दे और बच्चे भी बच जाएँ इसके। और दूसरी कमज़ोरी की वजह से जो है ना, इस बकरी ने अपना चड्डा भी नहीं बनाया है, यानी जो दूध थन वगैरह में जो अच्छा खासा दूध आ जाता है, तो दूध इसके बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। तो इस हवाले से अगर एग्जैक्टली किसी भाई को कोई फार्मूला कोई अच्छी चीज़ पता हो दूध बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दूसरा एक पिछली गुलाबी बकरी में भी आया जिसने बच्चे दिए 2 मेरे पास, कि उसके अंदर दूध बहुत कम था और क्या कहते हैं, जैसे ही 2-3 दिन गुजरे उसका दूध ख़त्म ही हो गया। तो उसके बच्चे को मैं दूसरी बकरियों के दूध के ऊपर पाल रहा हूँ।
तो बस अब देखते हैं कि अल्लाह करे इसके उसमें दूध आ जाए, क्योंकि बच्चे तो मुझे इसके 2 और 2 से भी ज़्यादा 3 तक की मुझे उम्मीद है कि शायद हों, वरना 2 तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि होंगे। और लेकिन दूध जो है वो बिल्कुल भी थनों में नहीं आया। खड़ी हो गई। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि आखिरी दिनों में वो ये कि ये जो हड्डी है ना इसकी, ये देख रहे हैं ये वाली हड्डी, ये उभर के ऊपर आ जाती है साइड से। जितना भी इसके गोश्त है, साइडों का गोश्त जो है वो बिल्कुल हट जाता है और बकरी जगह बनाती है। और इसके अलावा जो है थन जो है सख्त हो जाते हैं, उसमें हल्की हल्की खीस आना शुरू हो जाती है, हल्का हल्का दूध आना शुरू हो जाता है और वो दूध बड़ा गाढ़ा होता है। लेकिन इस वक्त इसके मामले में टेंशन की बात यह है कि दूध उतरा ही नहीं है अभी तक, बिल्कुल थन जो है ना छोटे हैं, खाली हैं। हालांकि इसका दूसरा तीसरा कोई झोल है, लेकिन बस अल्लाह ताला खैर करे। जिसने पाला है इसको पीछे उसने बड़ी बेहतियाती करी है और उसको वो नहीं किया, तो इस जो है ये सीन है। बस अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, बकरी ने अपनी पोजीशन खड़ी होकर चेंज कर ली है। पहले उस साइड से इधर बैठी हुई थी, अब इस साइड से उस तरफ बैठ गई है और कोशिश कर रही है मुस्तकिल। मैं इसको इस वक्त जो है विटामिन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ, सही है, क्योंकि बच्चे देने की कोशिश पुश कर रही है लेकिन अभी कर नहीं पा रही है और ताकत कम है। मुबीन इसको नमक भी लेकर आ जाओ ना, उठा के इसके लिए। ज़मीन चाट रही है, इससे बेहतर है नमक चाटे, कैल्शियम की कोई कमी ना हो। कुछ खाने के लिए अगर अभी खिलाया मैंने उसको। खिलाया इसको? हाँ। क्या खिलाया? एक पराठा खिलाया था। हाँ। और क्या नाम है, पत्ते वत्ते खाते इसमें। अच्छा जी। अच्छा, अभी इसको मैं जो हूँ वो लगा रहा हूँ ताकत का इंजेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसे टाइम में ताकत का इंजेक्शन लगाना मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा। ये मेरी अपनी ज़ाती बकरी है, मैं इसलिए लगा रहा हूँ, मुझे पता है कमज़ोर बहुत है, वरना इस टाइम पे आप कोई भी इंजेक्शन ना ही लगाएं तो बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो इसकी कंडीशन है, मैं उसकी वजह से मैं जो हूँ ये थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ कि मुझे इस बात का डर लग रहा है कि बच्चे देने की तकलीफ़ से कहीं इसको कुछ ना हो। अल्लाह ताला साथ खैरियत के जो है वो बच्चे करवा दे। इस वजह से मैं इसको ज़रा विटामिन का इंजेक्शन लगा रहा हूँ। ये 2 दिन से ही कुछ खा नहीं रही थी, हम इसको रोटियाँ ही खिला रहे हैं 2 दिन से। ना ये लूसन खा रही है, ना ये दाना खा रही है, ये सिर्फ वो रोटी खा रही है। और इसको ताकत के इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर ताकत की, एनर्जी की कमी ना हो, विटामिन की कमी ना हो, ठीक है। और उस अभी ये देखें कि दूध भी नहीं आया है और ये ज़ोर लगा रही है। तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा उसको सुकून में आने दो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैं रेकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी कि कोई भी जो है वो अपनी बकरी को ऐसे टाइम पे, एंड टाइम पे वो लगाए। लेकिन जो है इस वक्त मुझे ज़रा ज़रूरत महसूस हो रही है, इस वजह से जो है मैं अभी लगा रहा हूँ। वैसे मैं इसको 1 आध दिन छोड़ के विटामिन का इंजेक्शन लगा रहा था। ये इंजेक्शन ये विटामिन AD3E का इंजेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे इसलिए नहीं लगाना चाहिए कि वो पहले से ही स्ट्रेस में है जानवर, तकलीफ़ में है जानवर, तो मज़ीद उसको स्ट्रेस नहीं देनी चाहिए इंजेक्शन वगैरह की ना। लेकिन ये विटामिन का जो इंजेक्शन होता है ये कोई तेज़ इंजेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ विटामिन होते हैं। मतलब जैसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, तेज़ी होती है, उसमें जलन होती है, वो लगाने से जानवर को। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे सिर्फ ताकत मिलती है। बस जो सुई चुभने की स्ट्रेस है जानवर को, खाली वो स्ट्रेस होगी जो इंजेक्शन लगाते हुए सुई चुभने की होती है, और वो मामूली सी स्ट्रेस होती है। इस वजह से मैं जो हूँ इसको ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ और ये रिस्क ले रहा हूँ। अभी ये हम जो है इसको स्मैक्टा पिला रहे हैं। स्मैक्टा होता है ORS की तरह, साशे होते हैं जिस जो कि जब दस्त लग जाते हैं किसी जानवर को तो उसमें पिलाना बहुत मुफीद होता है।
तो ORS से अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा सा महंगा होता है ORS के मुकाबले में, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होता है। नमकियात वगैरह कम हो जाती हैं तो उसमें ये बहुत मुफीद होता है। तो उसको इसलिए पिला रहे हैं कि कमज़ोरी ना हो पाए किसी तरीके से भी इसको बच्चे देने के टाइम पे। इंजेक्शन मैंने इसको विटामिन का थोड़ा सा लगाया था, हल्का सा मैंने लगाया, समझ लें 1 cc लगा। तो फिर ये स्ट्रेस में ज़्यादा आ रही थी, इसलिए मैंने रोक दिया। एक मरतबा बच्चे दे फिर उसके बाद लगा दूँगा। तो सिरिंज मैंने रखी हुई है भर के। मैंने यहाँ पे कुछ कपड़े भी रखे हुए हैं 2-3 सफाई के लिए बच्चों की। ये चीज़ भी आपने प्रिकॉशनरी तौर पे 2-3 कपड़े रखें जो आपके पास कोई ख़राब कपड़े हो, ताकि बच्चे जैसे ही बच्चों को साफ़ करके माँ के आगे आप रख दें, माँ चाटे और बच्चे सूखे में रहें, गीले में ना रहें। और मैं इसको यहाँ अंदर जीने में इसलिए लेकर आ गया हूँ ताकि सुकून से जो है ना ये आराम से बच्चे दे दे। वहाँ छत के ऊपर दूसरे बकरे भी घूम रहे होते हैं तो फिर ये टेंशन में आती मज़ीद। इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है बच्चों की जो पैदाइश है कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। जैसे मैंने बताया कि शुरू में आप उसको घी और तेल पिला दें, आखिरी महीने में अगर सर्दी है तो उसको घी पिलाएं दूध में मिला के, अगर गर्मी है तो आप उसको सरसों का तेल पिलाएं रोज़ाना 10 से 15 cc। अच्छा, जब ये बच्चे दे देगी तो उसके फ़ौरन बाद आपने इसे जो है सुफूफ खिलाना है। सुफूफ के अंदर मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। आपने सौंफ, अजवाइन, गुड़, काला नमक, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें मिला के, ठीक है, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, बहुत कम मिकदार में मीठा सोडा ना, समझ लें 10 ग्राम 20 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। 1 टीस्पून होता है, 2 टीस्पून, इस तरह से, इससे ज़्यादा नहीं। ये आपने इसका सुकून बना के इसको खिलाना है। अगर ये वो खा ले, इन सारी चीज़ों को मिक्स करने का नाम होता है सुकूफ। अगर ये खा ले तो अच्छी बात है, अगर ये ना खा सके तो फिर इसका कहवा बनाएं, कहवा बना के उसको कहवे को उसको पिलाएं। और बच्चे देने के बाद का मैं आपको ये बता रहा था कि सुफूफ आप उसको बना के खिलाएं। सुफूफ खिलाने का, या अगर ना खाए तो उसको कहवा बना के उसका पिलाएं। ये खिलाने पिलाने का मकसद ये होता है बेसिकली कि पेट के अंदर जितनी भी गंद होती है ना बकरी की, वो निकाल दे, वो साफ़ हो जाए, ठीक है, अच्छी तरीके से वो पेट की उसकी गंद साफ़ हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा, इससे पहले किसी बकरी ने मेरे पास जो है ना वो इतने ज़्यादा परेशानी नहीं हुई किसी भी बकरी में। ये बेसिकली बकरी, इसका एक मसला ये भी है कि ये कोडू साइज़ है, बिल्कुल 0 साइज़ कोडू जो टेडी बकरे होता है ना, ये वो है। और ये मैंने इसी वजह से ही ख़रीदी थी कि मुझे इसके बहुत छोटे साइज़ की ऐसे पसंद आई थी। तो मैंने बोला ये मैं बेचूंगा भी नहीं, घर में ही रखूँगा, और ये एक बार ये वाले बच्चे दे देगी तो फिर दूसरा मेरे पास जो अपना ब्रीडर है, टेडी ब्रीडर, उससे इसको क्रॉस कराऊंगा, क्योंकि वो गुलाबी नाक में है, बगैर सींगों का है, सारी चीज़ें उसकी माशाल्लाह से अच्छी हैं। तो उससे क्रॉस करा के जब उसकी ब्रीड लेंगे इस बकरी से तो बहुत अच्छे इंशाल्लाह बच्चे आएंगे। उसी के आपने लास्ट टाइम भी जो मैंने अपनी टापरी के बच्चे दिखाए थे आपको टेडी के, वो देखे ही होंगे, तो उसके बहुत प्यारे बच्चे आए थे। तो मैंने ये इस नीयत से बकरी परचेज़ करी थी। अल्लाह करे साथ खैरियत के जो है ना वो हो जाए। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बस दुआएं ही कर रहे हैं अल्लाह ताला साथ खैरियत के तमाम मामलात को हल फरमा दे। वेट कर रहे हैं हम लोग अभी तक। ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से जो है वो पुश कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जो है वो बच्चे हो नहीं पा रहे। बस अल्लाह ताला खैर करे। फिर इधर से उधर बैठ गई। ये जो खून है ना, ये खून चाट रही है, जो इसका बच्चे देते हुए जो खून निकल रहा है ना, ये वो चाट रही है। तो चाटती है बकरी, इसकी टेंशन नहीं होती है, इसको चाटने दें तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। बेचारी बहुत तकलीफ़ में, इससे ज़्यादा तकलीफ़ में है। अब इतना तजर्बा तो हमें है नहीं कि जो है उसको हाथ की मदद से जो है वो बच्चे निकालें।
नेचुरली ही इंशाल्लाह देगी तो देगी। मैंने इस वक्त एक डॉक्टर साहब को भी कॉल करी है, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं है। बस अल्लाह रहम करे। कंडीशन अच्छी नहीं है इसकी, इस हवाले से कि ये काफ़ी देर हो गई है, आधा पौना घंटा हो गया है इसको ज़ोर लगाते हुए, कोशिश करते हुए, लेकिन स्टिल जो है ये बच्चे दे नहीं पा रही है। बहुत कोशिश कर रही है, ज़रा सा भी एक वो होना, यानी कि बच्चे का, यानी कि थोड़ा सा भी उसका सर वगैरह या पाँव वगैरह जो भी वो बाहर आए तो हम कुछ उसको असिस्ट करें और फिर हम जो है वो उस बच्चे को निकालें। और वरना हाथ की मदद से पूरा फिज़िकली इस तरीके से निकालना ये तो ख़तरनाक है। अभी पिछली मेरी एक आध वीडियो में आपने देखा भी होगा कि एक बच्चा जो है टंडो आदम में, जो एक व्यापारी ने मेरे साथ धोखेबाजी करके मुझे दिया था, जिसकी टांग फ्रैक्चर थी, टांग का मसला था। तो डॉक्टर ने बताया था, जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया था कि ये बच्चा पैदा होते हुए ही किसी ने उसको हाथ से खींच के निकाला है और उसी में ही बच्चे की टांग खींची है और उसी में ही वो ये मसला हो गया। तो इस डर से जो है मैं वो मामला भी नहीं करना चाह रहा हूँ, हाथ वाला मामला, कि नेचुरली दे, खुद ही दे, भले से थोड़ा टाइम ले ले तो बेहतर है। क्योंकि ऑब्वियसली उस मामले के हमें उस तरीके का हमें तजर्बा है भी नहीं खुद भी, जो सीधी बात है। तो हम बिला वजह में एक्सपीरियंस क्यों करें, जो नेचुरली जिस तरीके से होता है वैसे ही दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हर काम में बेहतरी होगी। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि साथ खैरियत के होता है। बहुत बेचैन हो रही है बेचारी, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि डॉक्टर साहब से मेरा रब्ता हो गया है और उनको मैंने बुलवा लिया, वो आ रहे हैं आधे घंटे में इंशाल्लाह ना। उनको मैंने कंडीशन बता दी है तो वो आ रहे हैं, ताकि अगर फिज़िकली इसको निकालना पड़े तो वो देख लें आके ना, उस हिसाब से। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आते हैं तो बाकी मैं आपको आगे कंटिन्यू करके बताता हूँ। फ़िलहाल ये यही कर रही है कि बार बार जगह तब्दील कर रही है ना। अच्छा जी, इस वक्त बकरी की कंडीशन बहुत ख़राब है। डॉक्टर साहब को बुलवा लिया, रब्ता हो गया, डॉक्टर साहब से आ रहे हैं। अभी दोबारा कॉल करी थी उनको, रास्ते में है। बस अल्लाह करे वो भी साथ खैरियत के आ जाएं और ये सारा मामला साथ खैरियत के हो जाए और बच्चे भी अल्लाह करे सेहतमंद हो। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है खुसूसी तौर पे। काम भाई दुआ करें कि जो है बकरी को भी कुछ ना हो और जो बच्चे हों पैदा इंशाल्लाह वो भी सेहतमंद हों और सेहतमंद रहें। मौसम भी थोड़ा सा सख्त है, ठंड वाला मौसम है, तो अल्लाह करे सारी चीज़ें साथ खैरियत के हो जाएं। इस वक्त तो बस परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो जो चीज़ें समझ में आई थी वो हमने अपने एंड पे कर ली हैं, लेकिन स्टिल जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया बकरी को कोशिश करते हुए, लेकिन वो बच्चे नहीं दे पा रही है। अब बस यही है, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो फिर फिज़िकली इंशाल्लाह इसको डिलीवरी करवाएंगे इसकी ना।